नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। तो दोस्तों, एक बार आज फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। तो आज जैसा आप पीछे थंबनेल में भी देख रहे हो, सोनम वांगचुक, हाँ, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और लद्दाख की पृष्ठभूमि पर आजकल बहुत अच्छे तरीके से अनशन हो रहा है, यानी 21 दिनों का लक्ष्य रखा है, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये क्या अनशन है और क्या क्या इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, इन सब पर बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। सोनम वांगचुक का आपने किरदार देखा होगा 3 इडियट में। ये वही सोनम वांगचुक है। इनको बड़े बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। जैसे अगर मैं कहूँ, पत्रकारिता क्षेत्र में भी इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और हाल फिलहाल में ये सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं, तो उसी मांग को देखेंगे। और इन्होंने हाल फिलहाल में 21 दिन का अनशन भी रखा है। वो अनशन किस लिए है, किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और सरकार जब से, यानी अगर मैं बात करूं, जब से यूटी, लद्दाख को यूटी बनाया है, यानी 5 अगस्त 2019 से 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद इन दोनों को यूटी बना दिया था। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश इनको बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, जबकि वहीं आपके लद्दाख में 1 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो वहाँ की कुछ संस्कृति है अपनी, इसीलिए वो लोग कुछ अलग अपनी मांग रख रहे हैं। क्या मांग रख रहे हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें बता दूं, फिर आगे चलेंगे। ये हमारा पुराना लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, जिसमें ये लद्दाख था, ये आपका कारगिल था, ये नीचे जम्मू और ऊपर सारा कश्मीर का पोर्शन था। ये आपके पीओके में आता था और ये भारत के हिस्से में आता था। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये नया है, जो 5 अगस्त, आप इसको याद भी रखना कि जो आपकी नई तिथि है वो तिथि क्या है, तो 5 अगस्त 2019 के बाद ये एक नई प्रारूप हमें देखने को मिला है। लद्दाख में फिलहाल अभी 1 जिला है ले, जबकि जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ आप ये चीज़ देखेंगे, जब बीजेपी ने वहाँ पर, मैं बात करूं लद्दाख में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो कुछ मुद्दे रखे गए थे कि हम अगर जीतते हैं बीजेपी से तो हम ये मांग सरकार के पास रखेंगे, जिनमें कुछ प्रमुख मांगे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं क्या मांग है। ये मैं 2019 का जो वहां पर लोकसभा सदस्य खड़े, क्योंकि वहां पर 1 सीट है, ध्यान रख लेना, लोकसभा की कितनी सीट है, 1 सीट है। अब क्या है जी, यूनियन टेरिटरी स्टेटस ऑफ लद्दाख, यानी लद्दाख को यूटी का दर्जा दे दिया जाए। ये कार्य तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है इंक्लूजन ऑफ द भूटी लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारी 8वीं अनुसूची है वर्तमान में, उसमें 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं में हमारी ये भूटी लैंग्वेज को जोड़ा जाए, बहुत अच्छी बात है। आगे थर्ड है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 16 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल एरिया, यानी आपने देखा होगा जनजातीय क्षेत्र के लिए भारतीय अनुसूची की 6ठी अनुसूची में एक प्रावधान दिया गया है कि जो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान करती है, जिसमें हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये इनकी मांग है। आगे मैं बात करूं, 3 मांग प्रमुख है। ओपनिंग ऑफ द कैलाश मानसरोवर रोड वाई लद्दाख फॉर द पिलग्राम्स, यानी अब वहां के आसपास की चीजों को डेवलप करने के लिए डिमांड हो रही थी। तो आगे देखते हैं, यहां पावर लाइन के बारे में बात हो रही है। उसके बाद टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात हो रही है। जैसे मैं बात करूं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी होटल मैनेजमेंट का एक क्षेत्र विकसित किया जाए। दूसरा है फुल फ्लीज फंक्शन ऑफ द नुब्रा डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी आपको पता है यहां पर नुब्रा नदी बहती है, तो उसके विकास के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए। कुछ ये प्रमुख मांगे थी। उसके बाद यहां आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो फॉर द लद्दाख इलेक्शन 2020, यानी 2020 में इलेक्शन करने के लिए क्या किए गए वादे। अब यहां देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से सही से दिखाई नहीं दे रहा है, सेफ गार्ड फॉर द लद्दाख अंडर 16 शेड्यूल, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी भी 6 शेड्यूल के हित में थी जब इलेक्शन के दौर में थी। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान में उनकी डिमांड है 6 शेड्यूल की, लेकिन वो इस डिमांड को मना कर रहे हैं। और वो एक अलग, आपको पता है कि एक हमारे भारतीय संविधान में 371 एक आर्टिकल है, उसमें बहुत सारे राज्यों को विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है, तो उसी में कुछ प्रावधान जोड़ने की चर्चा चल रही है। क्योंकि इससे आगे और चलता हूं, हाल फिलहाल में पहले मैं यहां से मुद्दे को आपको लेके चलता हूं। ये 3 फरवरी की घटना है,
ये 3 फरवरी की घटना है जब लद्दाख में लगभग 30,000 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी मांगे रखी। जैसे मैं अगर यहां पर कुछ दिखाई देंगे, इट्स नॉट आवर डिमांड, इट्स आवर राइट। अच्छा जी, 6 शेड्यूल। आगे हमें अगर कुछ दिखाई देगा, वी सपोर्ट 4 पॉइंट एजेंडा। आगे क्या कहा है जी, ले लद्दाख आंदोलन। अच्छा जी, 3 फरवरी का है, 6 शेड्यूल स्टेटस फॉर लद्दाख, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, सेपरेट लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स फॉर द ले एंड कारगिल। भाई ये बात देखो, यहां आप देखेंगे ये 3 फरवरी की घटना है, ये 3 फरवरी की घटना है कि सेपरेट लोकसभा और राज्यसभा सीट्स फॉर ले और कारगिल, और लद्दाख सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख। क्योंकि जो हमारा लद्दाख है वो क्या है, एक यूटी है, तो वहां पर केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर केंद्र से जो भी अधिकारी जाएंगे प्रशासनिक वो राज्य करेंगे। अब वहां पर लोकतंत्र तो है नहीं, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ प्रशासक जाए वो हमारे ही सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन से बन के जाए। जैसे उदाहरण, जैसे हमारा यूपीपीएससी है, मान लो हमारे राज्य में अगर प्रशासन कार्य करता है तो जो प्रशासक होते हैं वो यूपीपीएससी से जाते हैं, वो हमारे व्यवहार और संस्कृति के बारे में अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अदर राज्य का लद्दाख में जाता है तो क्या वो हमारी संस्कृति व्यवहार को समझ सकता है? इसलिए उन्होंने कहा है कि जो प्रशासक हमारे यहाँ प्रशासन करे वो सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख से चुनकर और वो तब हम पे क्या करे, शासन चलाए। तो ये 4-5 मांगे प्रमुख है। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, जो लोकसभा की सीटें वर्तमान में एक है लेह। अब ये क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में हमारी लोकसभा और राज्यसभा की 2 सीटें हों, एक लेह एक लद्दाख, यानी दोनों में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बल्कि इन्होंने बाद में यह कहा, क्योंकि 2 वार्ता हुई है, अगर मैं बात करूं, एक 19 फरवरी और एक 4 मार्च में 2 वार्ताएं हुई हैं जो असफल रही हैं। भारत सरकार ने इनको 371 आर्टिकल में रखने का प्रोविजन दिया है, लेकिन इन्होंने अपनी डिमांड 6 शेड्यूल की रखी है, क्योंकि 6 शेड्यूल जनजातियों के बारे में प्रावधान करता है। आप अगर देखेंगे तो जो लद्दाख का बहुत सारा क्षेत्र है वो 6 शेड्यूल के अंतर्गत आता है, वहां पर भूटिया जनजाति के लोग रहते हैं। अब आगे आप यहां देखेंगे, ये जब ये इन्होंने 21 दिन का अनशन का अपना लक्ष्य रखा, और जो अनशन है वो क्लाइमेट फास्ट है। क्लाइमेट फास्ट ये वहां 15 डिग्री टेम्परेचर माइनस में है, तो वहां का जो जल है वो और जो नमक है उसमें क्या रहेंगे, अनशन पे रहेंगे। तो जब ये 6ठा दिन अनशन का चल रहा था तो इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, थोड़ा सा सोशल मीडिया में कुछ चर्चाएं आई। उसके बाद यहां देखेंगे ये 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख सॉल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अब इनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे क्राइसिस हैं, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्यारा सा सुंदर हिमालय ये और हमारे भारत की चोटी है, तो इसको बड़े गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जहां आर्टिकल 370 को खत्म किया गया हो तो भारत सरकार को बड़े ध्यान से इसको समझना चाहिए। उसके बाद ये 6ठे दिन की कुछ तस्वीरें यहां पर आप देखेंगे, और अगर मैं बात करूं यहां पर माइनस के 15 डिग्री टेम्परेचर है। आप समझ सकते हो 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो हमारा जल होता है ना वो जम जाता है, आप समझे। तो इस प्रकार से सरकार को इस पर क्या लेना चाहिए, बहुत जल्दी से कुछ कार्रवाई करनी चाहिए कि सोनम वांगचुक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोशल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा किए हैं। चाहे तो जब मैं बात करूं जो हमारे फौजी भाई रहते हैं उनके लिए कई सारे इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, चाहे पावर लाइन से संबंधित हो, चाहे ठंड में रहने के लिए इन्होंने नई टेक्नोलॉजी विकसित की हो, चाहे और सारे, जैसे वाईफाई की बात करूं तो वहाँ वाईफाई नहीं था, इन्होंने लाईफाई शुरू किया। कई सारी सुविधाएं भारतीय आर्मी को इन्होंने दी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये मेन मुद्दा ये है कि जो इनकी डिमांड है वो है शेड्यूल 6, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। ये लद्दाख के लोगों का मांगना है। जबकि भारत सरकार ने जो 2 वार्ता हुई हैं, 2 वार्ता कौन सी हुई है, एक 19 फरवरी और एक आपकी 6 मार्च को, लेकिन ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है। दूसरा, अगर आप इधर देखेंगे तो इसमें 371 में जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध है। महाराष्ट्र कैसे, क्योंकि उस समय ये समुद्र क्षेत्र से सटा हुआ था। गुजरात में एक तो ये पाकिस्तान से सटा हुआ था, दूसरा कच्छ वाला क्षेत्र जो है उसे उसमें विशेष प्रावधान दिए गए थे। फिर उसके बाद में 371 एक नागालैंड, 371 भी असम, 371 सी मणिपुर, 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 ई आंध्र प्रदेश, 71 एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल, जे कर्नाटक और आई गोवा, सभी राज्यों के लिए अलग अलग से प्रावधान किए गए हैं। अब ये मुद्दा ये है कि सरकार इस पर एग्री करने के लिए बोल रही है, जो सरकार का एजेंडा है,
जबकि लद्दाख के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अपना अनशन रखा, जिसमें केवल वो जल और नमक के साथ अपने जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी बात, कल उनका 8वां दिन समाप्त हुआ है, आज उनका ये 9वां दिन है। देखो मैं आपको बताता हूं, यानी जो आज का दिन है, अगर मैं बात करूं आज जो दिन है वो कौन सा है, 9th डे है। कौन सा दिन है, 9th डे है। तो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लद्दाख के लोग, अगर मैं बात करूं जो लद्दाख के लोग हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। जब आप याद करेंगे कि जब सियाचिन पर किसका आक्रमण हो गया था, पाकिस्तान का, उन्होंने कब्जा कर लिया था, तब लद्दाख के लोगों ने हमारी मदद की थी, चाहे सूचना को लेकर हो या अन्य सुविधाओं को लेकर हो। तो भारत को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए कि अब यहां आप मैप देखेंगे तो रणनीतिक रूप से भी जो लद्दाख का जो एरिया है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। देखो आप देखेंगे यहां जो हिस्सा लगता है वो चीन का लगता है, और ये वाला हिस्सा यहां किससे लगता है, ये पाकिस्तान से लग जाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रणनीतिक रूप से भी और वैसे भी बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। तो इसलिए लद्दाख के लोगों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना चाहिए। सरकार को बहुत जल्दी इस विषय पर पहल करनी चाहिए, जो जायज उनकी मांगे हैं उनको रखा जाए, क्योंकि इस समय लद्दाख की जीवन शैली भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके पास आय के भी बहुत अच्छे स्रोत नहीं है। जैसे मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर वर्तमान में पर्यटक के मामले में बहुत अच्छा है भाई, वहाँ ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है, एप्पल के बहुत ज़्यादा बाग पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पर्यटक में बहुत अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग पर्यटक के रूप में आते हैं, वहां पर एम्स भी है, ठीक है, और बहुत सारे संसाधन हैं जिससे पर्यटक बढ़ावा देता। लेकिन ये लद्दाख का शीत मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ पर आय के भी बहुत कम क्षेत्र हैं, जबकि ये हमारे ही लोग हैं। तो इनके साथ किसी प्रकार का सरकार भेदभाव ना करे और बहुत जल्दी इस पर कोई भी सुनवाई की जाए। तो दोस्तों आज हमने इनके बारे में चर्चा करी है। ऐसे ही हम समय समय पर जो भी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर चर्चा करते हैं। तो अगर ऐसी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, स्टडी स्थल को जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप किसी चर्चित खबर पर या मुद्दे पर हमारी राय जानना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बताएं, हम उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए जो भी न्यूज़ चल रही है हम उसको पहुंचाएंगे। तो इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।